हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके प्यारा से चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जो कि आपका 12th क्लास हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। उसी का हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे आप लोग जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप लोग पहला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वीडियो है जहां पर हम लोग पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है गोत्र का नियम, गोत्र के बारे में। ठीक है, तो एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, फिर जो है हम लोग फटाफट इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो है परिचय देखा था, और जैसे कि आप सबको बताया भी था कि इसमें हम लोग जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में जो भी घटनाएं हुई थी, समाज पर जो घटनाएं हुई थी, उनको देखते हैं कि समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था। और क्योंकि समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, इसी के बारे में विस्तार से दिया हुआ महाभारत में, इसीलिए हम लोग बेसिकली महाभारत को पढ़ते हैं। ठीक है, महाभारत के बारे में आपको बहुत सारा चीज कल बताए हैं, लेकिन आपको पता ही है जैसे कि 1000 वर्ष जो है लग गया था उसको उसकी रचना में। उसके बाद इसका जो पुराना नाम है वो जय संहिता है। ठीक है, इसको कब से कब तक, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के बीच में किया था। इसके जो मूल रचनाकार है वो कौन है? महर्षि वेदव्यास है। टोटल 8800 श्लोक थे। तो जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे, एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट 1। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व किया और बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है उससे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था वेद के टोटल 4 प्रकार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्रथम वेद है और सबसे पुरानी वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, इसमें क्या क्या होता है? क्रिया यज्ञ के लिए मंत्र वर्णित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। परिवार के बारे में आपको बताया था, बंधुत्व के बारे में बताया था। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, आपको बताया भी था मैंने। और कौरव और पांडव के बीच क्या होता है? लड़ाई होता है, जो कि महाभारत में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। पितृक वंशिकता के बारे में आपको बताए थे कि इसमें क्या होता है कि पिता की मृत्यु के बाद जो उसका बेटा, उसका पूरा उसका जो भी प्रॉपर्टी होता है, उस संपत्ति का जो है अधिकार किस पर? पुत्र पर हो जाता है। और उसका अगर वो राजा था तो उस गद्दी पर भी, जो सिंहासन पर भी जो मालिक है वो कौन बन जाता है? उसी का बेटा। पितृक वंशिकता के बारे में मैंने आपको बताया था। विवाह के टोटल 8 प्रकार थे, जिसमें जो शुरू का जो 4 प्रकार था वो बहुत ही अच्छा था। ये भी मैंने आपको बताया था। 4 प्रकार जो शुरू का था बहुत अच्छा था। वो 4 प्रकार क्या क्या था? तो एक अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा, एक बहुपति प्रथा। ठीक है, तो जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, एक बार आप लोग जाके देख लीजिएगा। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजा आप लोग को आने वाला है। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर को शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग गोत्र के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर गोत्र का मतलब क्या हो गया? या तो आप खानदान समझ सकते हैं कि एक खानदान को गोत्र बोलते हैं, या फिर जाति, या फिर वंश, या फिर नस्ल, या फिर कुंड। देखिए आगे, प्रत्येक गोत्र जो है एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। प्रत्येक जितना भी खानदान होता था, जितना भी गोत्र होता था, वो क्या होता था? एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। जैसे आजकल आप लोग टाइटल लगाते हैं कि कपूर खानदान, या फिर खान खानदान, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी दत्त खानदान, जो भी है। तो गोत्र जो है पहले क्या होता था कि वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने सुना होगा ना सोनम कपूर, तो कपूर क्या हो गया? एक प्रकार का बोल सकते हैं, ये जो है गोत्र है। ठीक है, तो गोत्र का मतलब जाति समझ सकते हैं, वंश समझ सकते हैं, नस्ल समझ सकते हैं, कुंड समझ सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि एक खानदान है। ठीक है, तो प्रत्येक गोत्र जो है एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सभी सदस्य जो है ऋषि के वंशज माने जाते थे, और उस गोत्र के जितने भी मेंबर होते थे, जितने भी सदस्य होते थे, वो क्या माना जाते थे? वो जो है ऋषि वंशज के सदस्य माने जाते थे। ठीक है, गोत्र के जो है 2 नियम महत्वपूर्ण थे। वो क्या क्या नियम है समझिए। सबसे जो पहला नियम है उसमें क्या है कि इसमें स्त्री का गोत्र के बारे में उल्लेख है। यानी कि जो पहला नियम उसमें क्या है? स्त्री के गोत्र के बारे में, यानी कि स्त्री के खानदान के बारे में जो है उल्लेख है। शादी के बाद स्त्रियों को, अर्थात महिलाओं को, अपने पति के गोत्र के नाम को अपनाना होता था और पिता के गोत्र का नाम छोड़ना पड़ता था। ये जो है गोत्र का पहला नियम है। यानी कि आप अभी भी देखते होंगे, जब लड़की की शादी हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो पति होता है उसी का टाइटल ले लेता है। जैसे कि अगर वो कोई भी अगर खानदान से अगर उसका चौधरी लगता है तो लास्ट में वो चौधरी लगा देता है। अगर वो खान लगता है, जैसे अब करीना कपूर, लास्ट में लगा दिया खान। ठीक है, तो उसका पति का नाम क्या था? सैफ अली खान। तो खान जो है ये क्या हो गया? इसको हम लोग बोल सकते हैं पहला नियम गोत्र का जो है वो यही है। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? एक गोत्र के व्यक्ति अपने गोत्र में, अर्थात अपने आपस में विवाह नहीं कर सकते। और दूसरा नियम यह है कि एक खानदान का जो व्यक्ति है, यानी कि मान लेते हैं अगर वो कपूर खानदान का है, या फिर कह सकते हैं कि वो खान खानदान का है, तो उसी खानदान में शादी नहीं कर सकता, यानी कि उसी में। ठीक है, तो एक गोत्र के व्यक्ति जो है अपने ही गोत्र में, अपने ही खानदान में, या फिर अपने ही वंश में शादी या फिर विवाह नहीं कर सकता। ये जो है गोत्र का 2 नियम था, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था? क्या उस समय जब ये सब कुछ हो रहा था, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में, माताओं को क्या महत्वपूर्ण समझा जाता था? इसी से आपको जवाब मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। इतिहास में बहुत सी ऐसी कहानी है जिनसे पता चलता है कि
शुरुआती समाज में माताओं को भी महत्वपूर्ण समझा जाता था। यानी कि इतिहास में ऐसे बहुत सारी घटना है जिनसे हम लोगों को ये पता चलता है कि शुरुआत में जो है महिलाओं को भी यानी कि माताओं को भी जो है महत्वपूर्ण समझा जाता था। इनमें जो है एक सातवाहन राजाओं का कहानी है। किसका? एक सातवाहन राजा है, उसी का कहानी है। देखते हैं क्या है। सातवाहन राजाओं को उनके माँ के नाम से इंगित किया जाता था। यानी कि सातवाहन राजा जो होते थे वो अपने नाम से पहले अपने माता का नाम लगाते थे। इससे यह ज्ञात होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कि जो सातवाहन राजाओं थे, सातवां राजा जो थे वो क्या करता था, अपने माँ का नाम जो है पहले लगाता था, उसके बाद फिर अपना नाम लगाता था। यानी कि अपने माँ के साथ अपना नाम लगाता था या फिर अपने नाम के साथ अपने माँ का भी नाम लगाता था। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि उस समय भी माताओं को जो है महत्वपूर्ण समझा जाता था। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी और युद्ध में हार गया था। इससे पता चलता है कि बेटा जो है माँ के लिए महत्वपूर्ण था। तो इससे भी समझ सकते हैं हम लोग कि बेटा भी जो है माँ के लिए महत्वपूर्ण था। कैसे? तो दुर्योधन जो है वो अपने माँ की सलाह को, अपने माँ की बात को नहीं माना था और वो युद्ध में हार गया। इसीलिए हम लोगों को माँ बाप की बात को मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप कभी भी, एक माँ बाप ही है जो कि आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचता है। ठीक है, जो भी कहता है वो आपके भले के लिए कहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सामाजिक विषमताएं के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि इस व्यवस्था के बारे में धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों का पहला दर्जा दिया गया है। ब्राह्मण का मानना है कि वर्ण व्यवस्था एक दैवीय व्यवस्था है। दैवीय व्यवस्था मतलब क्या? यानी कि ऊपर से ही आया हुआ ये व्यवस्था है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया है। इसी को बोलते हैं दैवीय व्यवस्था, या फिर बोल सकते हैं कि ये देवी देवताओं का व्यवस्था है। ठीक है, ये कौन कहता है? ये ब्राह्मण कहता है। अब क्यों कहता है आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी अगर मूर्ख बनाना चाहे तो वो क्या करेगा? धर्म का प्रयोग करेगा। वो कहेगा नहीं ये तो ऊपर से है, ये तो ऐसा है वैसा है, और आप जो लोग मान जाते हैं वो इससे बेवकूफ बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था का मैंने आपको मतलब बताया कि इसमें क्या होता है कि धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में ये उल्लेख किया गया है वर्ण व्यवस्था के बारे में। इसमें जो है वर्ण व्यवस्था जो है, इसमें क्या है कि जो ब्राह्मण है, जाति है, ब्राह्मण जाति, उसको क्या है? पहला दर्जा मिला हुआ। ठीक है, और ब्राह्मण क्योंकि उसको पहला दर्जा है, अब तो वो कहेगा ही कि ये जो है क्या है? दैवीय व्यवस्था है, यानी कि देवी देवताओं का व्यवस्था है, देवी देवताओं का सिस्टम है। देखिए वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख प्राप्त है और सबकी जीविका यानी कि रोजगार यानी कि काम, जीविका मतलब क्या हो गया? रोजगार या फिर काम बटा हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था में टोटल 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख है। 4 प्रकार के वर्ण बोल सकते हैं या फिर 4 प्रकार के जाति बोल सकते हैं। टोटल 4 प्रकार का जो वर्ण है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 4 प्रकार का, और उसका जीविका, वो लोग कैसे कैसे, वो लोग का रोजगार क्या होता था, कैसे कैसे बटा हुआ था, उसके बारे में भी दिया हुआ है। चलिए हम लोग एक एक करके चारों को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था में सबसे पहला जो दर्जा है वो ब्राह्मण को दिया गया है। ब्राह्मण, चारों वर्णों में ब्राह्मण को प्रथम अवस्था प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, चारों वर्णों में जो ब्राह्मण है उसको प्रथम अवस्था प्राप्त है। तो अगर आपको पूछा जाए वर्ण व्यवस्था में कौन सी जाति को या फिर वर्ण व्यवस्था में किसको प्रथम स्थान अवस्था प्राप्त है, तो वो है ब्राह्मण। ठीक है, इनकी जीविका यानी कि रोजगार अर्थात काम में अध्ययन करना, यानी कि इनका काम क्या क्या है, तो सबसे पहला है अध्ययन करना, पढ़ाई करना। उसके बाद वेदों की शिक्षा यानी कि वेदों के बारे में पता करना, वेदों को पढ़ना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान देना तथा दान लेना आदि जो है इनकी प्रमुख रोजगार है, प्रमुख जीविका है। तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण जो कि प्रथम अवस्था प्राप्त थे और उनका काम क्या क्या है? अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना आदि, ये सभी जो है उनकी क्या है? प्रमुख जीविका है। ये सभी चीज को जो है आपको ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा है क्षत्रिय। अब क्षत्रिय का काम क्या है? तो क्षत्रिय का जो काम था वो है युद्ध लड़ना। ध्यान रखिए, ब्राह्मण का काम लड़ना वगैरह नहीं, वो क्या है? सिर्फ सब कुछ करेगा। मेन चीज जो यज्ञ करना होता है, पूजा पाठ करना होता है, अभी भी वैसे ही होता है। तो जितना भी चीज वो ब्राह्मण का है, लेकिन क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। तो ध्यान रखिएगा, क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का जो काम है वो है युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, फैसला करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। ये किसका काम है? ये काम है आपका क्षत्रिय का। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, फैसला करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। तो यज्ञ करवाना इसका काम है, किसका? क्षत्रिय का। अब तीसरा है आपका वैश्य। वैश्य का काम क्या है? तो इस वर्ण के लोगों का काम जो है कृषि, यानी कि कृषि से जुड़ा हुआ जो भी खेती बाड़ी है वो सब कुछ करना। उसके बाद गौ पालन, ठीक है, पशुपालन, व्यापार, बिजनेस वगैरह सब कुछ। यानी कि वैश्य जो लोग हैं वो क्या क्या करते हैं? कृषि भी करते हैं, गौपालन भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, आदि भी करते हैं। इन सभी क्रियाओं को कौन करता है? वैश्य करता है। ठीक है, शूद्र। शूद्र का मतलब क्या हो गया? शूद्र का काम था तीनों वर्णों की सेवा करना। ये जो शूद्र है उसका काम क्या था? तीनों वर्णों की सेवा करना, यानी कि ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और वैश्य की। ये तीनों वर्णों की सेवा करना, यही इसका शूद्र का जो है मुख्य काम था। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था में टोटल 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख है जो कि मैंने आपको बताया। चलिए
आप हो सके तो नोट जरूर करते हुए जाइएगा, क्योंकि जब तक नोट नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे नहीं, तब तक आपको ये वीडियो देखने का फायदा नहीं होगा। और आप लोग चैटिंग वगैरह मत कीजिए प्लीज। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बहुत ही आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप जो है सिंपली इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए 7667532320। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। चलिए, वन व्यवस्था के बारे में ब्राह्मण का तर्क, यानी कि मैंने अभी आपको बताया वन व्यवस्था, ब्राह्मण क्या कहता था इसको, वन व्यवस्था को, क्योंकि भाई उसको तो पहला स्थान प्राप्त है। अब किसी को भी अगर पहला पोजीशन प्राप्त होगा तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो बनाएगा। तो वो क्या कहा, वन व्यवस्था जो है क्या है, एक दैवीय व्यवस्था है। और दैवीय व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि देवी देवताओं का बना हुआ व्यवस्था है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर वही कहा कि वन व्यवस्था के बारे में जो है ब्राह्मण का क्या तर्क है, यानी कि वन व्यवस्था को लागू करने अर्थात इसका पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने जो है 2-3 नीतियां बनाई थी, 2-3 नीतियां, ताकि लोग इसका पालन करें। क्या नीतियां है, सबसे पहला नीति है कि वन व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था बताया। मतलब वन व्यवस्था को उन्होंने कहा कि ये जो है देवी देवताओं का बना हुआ सिस्टम है, व्यवस्था है, ये हमने आपने नहीं बनाया है। तो सबसे पहला काम वो यही किया कि वन व्यवस्था जो है वो क्या है, दैवीय व्यवस्था है, ताकि इसका पोजीशन जो है 1 नंबर पे बने रहे। दूसरा नीति क्या था, तो दूसरा नीति में ब्राह्मणों ने राजाओं को अपने शासन क्षेत्र में वन व्यवस्था का पालन करवाने को कहा। तो दूसरा नीति में जो है ब्राह्मणों ने क्या कहा, राजाओं को अपने शासन क्षेत्र में वन व्यवस्था का जो है पालन करवाने को कहा, ठीक है। तीसरा नीति क्या था, तो तीसरा नीति में ब्राह्मणों ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का पुरजोर प्रयास किया कि उनका जो है प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान उनके जन्म पर आधारित है। यानी कि तीसरा नीति में उन्होंने ये कहा कि आपका जन्म जिस पर हुआ है, तो आपका जो प्रतिष्ठा है, फिर आपका जो सम्मान है, वो जन्म जिस जाति पर हुआ आपको उसी पर मतलब कि अधिकार है, आधारित है, जो भी बोलिए। तो तीसरा पॉलिसी बेसिकली यही था कि आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं वही धर्म जो है आपके लिए उत्तम है, वही आपके लिए सम्मान है, ठीक है। और दूसरा नीति आपको समझ में आ गया कि ब्राह्मणों ने जो है राजाओं को अपने शासन क्षेत्र में वन व्यवस्था का पालन करवाने को कहा, यानी कि राजाओं को भी ये लोग नहीं छोड़े थे। तो टोटल 3 नीतियां अपनाई जिससे कि लोग जो है मतलब कि वन व्यवस्था लागू रहे। तो इनके लिए ब्राह्मणों ने जो है टोटल 3 नीतियां अपनाई। आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने जो है क्षत्रिय राजा के बारे में पढ़ा। क्षत्रिय राजा का मतलब मैंने आपको बताया कि इसका काम क्या था, युद्ध करना, युद्ध लड़ना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, फैसला करना। अब हम लोग देखते हैं अक्षत्रिय राजा के बारे में। देखिए, बहुत से ग्रंथों शास्त्रों में लिखा गया है कि केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। तो बहुत सारे ग्रंथ में शास्त्र में लिखा हुआ है कि केवल जो भी क्षत्रिय होते थे वही राजा बन सकते थे, क्योंकि वो युद्ध करते थे, लोगों को सेवा प्रदान करते थे, लोगों को युद्ध से बचाते थे, ठीक है। लेकिन कई राजवंशों का उदय अक्षत्रिय वर्णों से अर्थात वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण से हुआ है, जिसे हम लोग क्षत्रिय राजा कहते हैं। चीज आपको समझ में आ गई कि क्षत्रिय राजा मतलब क्या हो गया कि बहुत से ग्रंथों में शास्त्रों में लिखा गया है कि केवल जो है क्षत्रिय ही राजा बन सकता है, लेकिन कई राजवंशों का जो उदय है वो किससे हुआ है, अक्षत्रिय वर्णों से अर्थात वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण से हुआ है, ठीक है। तो इसी हम लोग क्षत्रिय राजा इसको भी कहते हैं। चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे देखते हैं वन व्यवस्था के बारे में त्रुटियां या फिर भ्रम हम लोग बोल सकते हैं कि आखिर वर्ण व्यवस्था में क्या क्या गलतियां थी या फिर क्या क्या भ्रम थी, इसको हम लोग समझते हैं। ये क्षत्रिय राजा का मतलब बेसिकली यही हो गया कि जो है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्षत्रिय जो होता है वही राजा बन सकता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि वैश्य हो गया, शूद्र जाति हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये सभी क्या वन है, तो ये लोग भी राजा बनता था। और ये लोग राजा जो बनता था ना, तो इसी को क्षत्रिय बोलते थे। तो कहीं ना कहीं हुआ कि नहीं, क्षत्रिय भी बनता था, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, वन व्यवस्था के बारे में आखिर क्या क्या गलत फहमी है हम लोगों को, त्रुटियां है, क्या क्या भ्रम है, इसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका, सातवाहन राजा खुद को ब्राह्मण वर्ण के बताते हैं। यानी कि सातवाहन जो राजा है वो खुद को क्या बताते हैं कि वो जो है ब्राह्मण वर्ण के हैं, जबकि वन व्यवस्था के अनुसार जो है राजा होने के लिए क्षत्रिय होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, ब्राह्मण। और मैंने अभी आपको बताया ब्राह्मण हो गया, शूद्र हो गया और एक आपका वैश्य हो गया, ये तीनों क्या हो जाएगा, अक्षत्रिय राजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षत्रिय। और जो क्षत्रिय राजा है वो क्षत्रिय, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको 4 प्रकार बताया, इसमें से आपका एक ब्राह्मण हो गया, एक वैश्य हो गया, एक शूद्र हो गया, ये आपका हो गया अक्षत्रिय, और ये जो है आपका एक क्षत्रिय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वन व्यवस्था में क्या नियम था कि जो भी क्षत्रिय राजा होगा, यानी कि जो भी क्षत्रिय वर्ण का होगा वही सिर्फ राजा बन सकता है। लेकिन सातवां राजा जो है यहाँ पर खुद को ब्राह्मण वर्ण के बताते हैं, लेकिन वो वन व्यवस्था के अनुसार राजा होने के लिए क्षत्रिय होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, मौर्य वंश का उद्भव भी जो है एक गर्मजोशी का मुद्दा है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मौर्य वंश का उद्भव जो है
क्षत्रिय वर्ण से हुआ है, जबकि ब्राह्मण शास्त्री इसे निम्न कुल के बताते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि एक बौद्ध जो ग्रंथ है उसके अनुसार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मौर्य वंश का जो उद्भव हुआ है वो किससे हुआ है, क्षत्रिय वर्ण से हुआ है। लेकिन ब्राह्मण शास्त्री इसे क्या बताते हैं, निम्न कुल के बताते हैं। क्या बताते हैं, निम्न कुल के। निम्न कुल मतलब क्या हो गया, परिवार शब्द के लिए प्रयोग किया जाता था। मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि ये कुल का जो शब्द है वो परिवार के लिए प्रयोग किया जाएगा। कुल का शब्द किससे किया जाएगा, परिवार। और बांधवों का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाएगा, बंधुत्व के लिए। ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। तो मौर्य वंश का जो उद्भव है वो क्या है, गर्मजोशी का मुद्दा है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहा जा रहा है कि मौर्य वंश का जो उद्भव है वो क्षत्रिय वर्ण से हुआ है। लेकिन ब्राह्मण शास्त्री इसे क्या बताते हैं, निम्न कुल यानी कि निम्न परिवार के बताते हैं, या फिर कह सकते हैं कि निम्न जाति के बताते हैं। तीसरा पॉइंट है, मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंग और कण्व ब्राह्मण थे। मौर्यों के जो उत्तराधिकारी है वो कौन था, या तो शुंग या फिर कण्व ब्राह्मण थे, ठीक है। तो टोटल 3 पॉइंट है जो कि वर्ण व्यवस्था के बारे में भ्रम दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजा खुद को ब्राह्मण बताता है, लेकिन हम लोगों को वर्ण व्यवस्था का नियम क्या पता है कि उसको क्या होना चाहिए, राजा बनने के लिए छत्र होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, ब्राह्मण। और ब्राह्मण किस में आता है, क्षत्रिय में आता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये जो है मतलब कि हम लोग जानते हैं बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बताया जा रहा है कि मौर्य वंश का जो उद्भव है वो क्षत्रिय वर्ण से हुआ है। लेकिन जो ब्राह्मण शास्त्री है वो इसको क्या बताते हैं, निम्न कुल के बताते हैं, निम्न जाति के बताते हैं, ठीक है। और मौर्य के उत्तराधिकारी जो है शुंग और कण्व ब्राह्मण थे। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, जाति, यानी कि उस समय जाति का क्या क्या भेदभाव था। जाति के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, जाति यानी कि कास्ट में सबसे पहला पॉइंट है आपका, ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। यानी कि ब्राह्मणी जो सिद्धांत थे उसमें वर्ण, जैसे आपका ब्राह्मण, जैसे आप जिस वर्ण में जन्म लिए तो आपको वही जाति हो गया, वही वर्ण हो गया। अगर आप वैश्य में जन्म लिए तो वैश्य, ब्राह्मण में लिए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय में लिए तो क्षत्रिय, ठीक है। तो जैसे ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति पर भी जन्म पर आधारित थी। यानी कि जो आपका जाति होता था वो भी किस पर आधारित था, जन्म पर। यानी कि आप पैदा जिस जाति में हुए हैं वही जाति आपका है। तो यही चीज कहा जा रहा है कि ब्राह्मणी सिद्धांत में ये चीज दिया हुआ था कि जैसे आपका वर्ण था, वर्ण को जैसे जब आप पैदा हुए तो वर्ण आपका फिक्स हो जाता था, सेम वैसे ही आपका जिस जन्म में आप जिस जाति में पैदा हुए आपका जाति भी फिक्स हो जाता था। बेसिकली कहने का मतलब ये है, वर्ण टोटल 4 है। मान लेते हैं अगर आप यहाँ पर ब्राह्मण वर्ण में पैदा लिए हैं तो आप ब्राह्मण वर्ण के हो जाएंगे, अगर आप क्षत्रिय में पैदा लिए तो क्षत्रिय हो जाएंगे, वैश्य में पैदा लिए तो वैश्य हो जाएंगे, शूद्र में लिए तो शूद्र हो जाएंगे। सेम वैसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप जैसे वर्ण में पैदा होते थे बचपन से ही तो वर्ण में आप माने जाते थे, जिस वर्ण में होते थे, सेम वैसे ही आप जिस जाति में मतलब पैदा होते हैं वही जाति आपका बचपन से ही हो जाती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जिस जाति में पैदा होते हैं वही जाति होता था, जाति को बदला नहीं जाता था। जातियों की संख्या सीमित नहीं होती है, परंतु वर्ण जो है 4 ही थे, और जाति जो है वो सीमित नहीं है। हो सकता है जाति अनगिनत हो, 1000, 2000, 3000, लेकिन जो वर्ण है वो 4 ही थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ठीक है, और शूद्र। ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, मध्य प्रदेश के मंदसौर से मिला अभिलेख में, यानी कि मध्य प्रदेश का एक मंदसौर जगह है, वहीं से जो है एक अभिलेख मिला है। वहां पर अभिलेख में जो है रेशम के बुनकरों की सरणी का जो है उल्लेख मिलता है। किसका, रेशम की बुनकरों की सरणी का जो है उल्लेख मिलता है, जो कि मूलतः लाल गुजरात के रहने वाले थे, और वह वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कि मध्य प्रदेश के मंदसौर से जो है एक मतलब अभिलेख मिला है, और वहां पर दिया हुआ है कि रेशम के जो बुनकर थे उसी का सरणी का उल्लेख मिलता है, जो कि लाड गुजरात के रहने वाले थे, और वहां से जो है वो कहाँ चले गए थे, मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर एकीकरण अर्थात चारों वर्णों का एकीकरण के पड़े अधीनता, यानी कि एकीकरण मतलब करने में, अर्थात चारों वर्णों का जब एकीकरण करते थे तो उस समय क्या क्या अधीनता थी उसको देखते हैं। देखिए, चारों वर्णों का एकीकरण करने में ब्राह्मण की भूमिका जो है काफी थी, यानी कि ये चारों वर्णों का एकीकरण करने में जो है यूनिटी करने में ब्राह्मण का जो भूमिका है, जो रोल है, वो बहुत ही बड़ा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि ब्राह्मणों ने समाज के कुछ लोगों को अस्पृश्य, अनटचेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं अछूत। अब अनटचेबल, अस्पृश्य का मतलब क्या हो गया, अछूत। अछूत का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई आपके घर में अभी भी वैसे होता है कि कोई अगर घर में आ गया तो एक गिलास पानी पी लिया, तो अब हम लोग उस गिलास में पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि क्या क्या कि वो इस गिलास को छू लिया है तो उसको फेंक दो, या फिर से इसको धो के लेके आओ। ठीक है, तो ब्राह्मण जो है एक बहुत बड़ा काम ये किए हैं कि वो क्या किया था, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल वो क्या किया कि ब्राह्मणों ने जो है समाज के कुछ लोगों को अनटचेबल कह दिया, यानी कि अस्पृश्य घोषित कर दिया। और इनके अनुसार कर्म जो है 2 तरह के होते हैं, पवित्र और दूषित कर्म। और ब्राह्मण के अनुसार कर्म जो है 2 तरह का होता है, एक पवित्र कर्म होता है और एक दूषित कर्म होता है। पवित्र कर्म जैसे कि वेदों का अध्ययन, यज्ञ, ये सभी आपका हो गया पवित्र कर्म। और
दूषित कर्म में हो गया आपका शवों को जलाना, शवों का मतलब जो मृत शरीर है उसको उठाना, ठीक है, चमड़े से संबंधित काम आदि, ये सभी आपका जो है दूषित कर्म में हो गया। और जो दूषित कर्म करते थे उन्हीं को ब्राह्मण क्या बोलता था, अस्पृश्य बोलता था। यानी कि जो अगर शवों को उठाते थे, मृत शरीर को उठाते थे, चमड़े से संबंधित कोई काम करते थे, कोई भी अगर काम करते थे इन काम को छोड़ करके, पढ़ाई और यज्ञ को छोड़ करके, तो उसको ब्राह्मण जो है दूषित माना कहते थे। यानी कि तुम जो है अछूत हो, तुम मेरे बगल में मत आओ, तुम दूर रहो, तुम मेरे साथ मत खाओ पियो, या फिर मेरे ही सामान, मतलब कि उसका सामान, कोई अगर वो गिलास से को पानी पी रहा तो उस गिलास को आप नहीं ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार का अछूत था। ये कौन लेके आया था, तो ये जो है ब्राह्मण लेके आया था। चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या कहा गया कि चारों वर्णों का जो एकीकरण करने में जो है सबसे बड़ी भूमिका ब्राह्मण तो निभाई, लेकिन एक नए समाज का जो है उन्होंने जो है अनटेचेबल घोषित कर दिया, अस्पृश्य घोषित कर दिया, यानी कि अछूत घोषित कर दिया। इनके अनुसार जो है कर्म दो तरह का होता था, एक पवित्र एक दूषित। पवित्र मतलब हो गया वेदों का अध्ययन यज्ञ, और दूषित का मतलब क्या हो गया, अगर आप लोग शवों को उठाते हैं, चमड़े का काम करते हैं और भी कोई काम करते हैं जो कि यज्ञ और अध्ययन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो आपका दूषित कर्म में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ लोगों को जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे उन्हें मलेच्छर कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जो कि संस्कृत भाषा उस समय नहीं जानते थे तो उसको कैसे देखा जाता था, हे की नज़र से, यानी कि कह सकते हैं कि एक प्रकार का गंदी नज़र से देखा जाता था, और उन्हें जो है मलेच्छर कहकर पुकारा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि जिन लोगों को संस्कृत भाषा नहीं आती थी उन्हें कैसे देखा जाता था, तो हे की दृष्टि से, यानी कि एकदम बिल्कुल नीचे, मतलब उसका बोल सकते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई अगर आदमी अगर गंदा है तो उसको शराब पी के आया तो उसको जिस नज़र से हम लोग देखते हैं कि गंदी नज़र से, या गंदी नहीं बोलेंगे, या फिर बोलेंगे यहाँ पर बहुत गिरा हुआ नज़र से उसको देखते हैं, ठीक है। और उन्हें क्या कहकर बुलाया जाता था, मलेच्छर कहकर बुलाया जाता था। चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है चारों वर्णों के संघर्ष और अधीनता। संघर्ष का मतलब क्या हो गया, स्ट्रगल। संघर्ष का मतलब क्या हो गया, स्ट्रगल। और अधीनता का मतलब यहाँ पर हो जाएगा किसी के अधीन होना, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग लाचार होना, ठीक है। तो चारों वर्ण का मतलब क्या क्या है, ब्राह्मण, एक वैश्य, एक क्षत्रिय और एक शूद्र, ठीक है। तो चारों वर्णों के संघर्ष यानी कि स्ट्रगल, और एक दूसरे के प्रति अधीनता बोल सकते हैं, यानी कि कैसे उन लोगों का लाचारी था, उसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको समझने, मतलब कि आपको समझना चाहिए। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और शेयर आप लोग बहुत कम करते हैं। कुछ ही स्टूडेंट है, 5-6 स्टूडेंट है जो कि शेयर करता है। तो आपके जितने भी नए नए साथी हैं, नए नए दोस्त हैं, उसको एक बार जरूर शेयर कीजिए, उसको एक बार फोन करके बताइए कि देखिए तैयारी शुरू हो चुकी है, बहुत ही मजे के साथ लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग भी आइए और लाइव में आप लोग रोज ऐसे ही जुड़ा कीजिए 7 बजे के टाइम में, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहला लाइन है आपका चारों वर्णों के संघर्ष स्ट्रगल देखते हैं, अधीनता को देखते हैं। ब्राह्मण वर्ण ने समाज के कुछ लोगों को अस्पृश्य यानी कि अछूत घोषित कर दिया। तो संघर्ष में सबसे पहला पॉइंट क्या था कि ब्राह्मण जो वर्ण के लोग थे, जो भी ब्राह्मण वर्ण में थे, वो क्या क्या है कि समाज के कुछ लोगों को जो है वो अछूत घोषित कर दिया, यानी कि अनटचेबल घोषित कर दिया। यानी कि इसके साथ ना तुम बात कर सकते हो, ना तुम कुछ बोल सकते हो, ना इसके साथ खा सकते हो, ना इसके साथ तुम बैठ सकते हो, कुछ भी नहीं। मतलब अगर वो कोई चीज़ को छू लिया तो उसको फेंक दो, उसको छोड़ दो। तो ब्राह्मण समाज ने क्या किया, कुछ लोगों को अस्पृश्य कह दिया। और मैंने आपको बताया कौन लोगों को, तो जो शवों का यानी कि मृत शरीर को उठाता था, जो चमड़ा का काम करता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ तक कि समाज में साफ सफाई करने वाले लोगों को समाज से बाहर रहने को कहा गया, और जो लोग समाज में साफ सफाई करते थे उन लोगों को जो है समाज से बाहर रहने को कहा गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ऐसी स्थिति में वर्णों के बीच संघर्ष का माहौल बन गया और पवित्रता के नाम पर लोगों को बांटने लगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, जो भी चारों वर्ण थे इनके बीच संघर्ष यानी कि स्ट्रगल का माहौल बन गया, और जो पवित्रता थी, जो साफ सफाई यानी कि एक प्रकार का पवित्रता, इसी के नाम पर जो है लोगों को बांटने लगा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, चंडालों को देखना भी अपवित्र माने जाते थे, अपवित्र कार्य मानते थे। शवों की अंत्योष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। अब चंडालों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मनुस्मृति जो बुक है आपका, उसमें चंडाल की स्थिति क्या दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि चंडालों को देखना भी क्या माना जाता था, अपवित्र कार्य मानते थे। यानी कि अपवित्र कार्य, यानी कि अगर आप कोई चंडाल पहले किसको बोलते हैं, तो जो शव यानी कि जो डेड बॉडी होता था, जो मृत शरीर होता था, उसको जो उठाता था, चाहे वो पशुओं की छूने वाली हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, कोई भी मृत शरीर हो, अगर उसको कोई छू लेता था तो उसी को चंडाल बोला जाता है। और इन चंडालों को जो है उन लोग क्या करते थे, मतलब कि चंडालों को देखना भी जो है, अगर उसको देख लिए तो तुम क्या हो गए, अपवित्र हो गए, ठीक है। जल्दी सुनाओ, जल्दी से पवित्र हो जाओ।
तो कुछ इस प्रकार का स्थिति हो गया था। चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो आज हम लोग जो है यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में जो है आपका, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अगला वीडियो में हम लोग मनुस्मृति के अनुसार जो चंडाल की स्थिति थी उसको देखेंगे और इसके बाद फिर संसाधन पर स्त्री और पुरुष का अधिकार देखेंगे और बस छोटा छोटा लैंगिक विभाजन वगैरह है, लैंगिक यानी कि कैसे कैसे लिंग के आधार पर लैंगिक आधार, वन आधार, थोड़ा सा छोटा छोटा टॉपिक है, इसको देखेंगे। फिर जो है आपका कल चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो तीसरा पार्ट होगा उसमें ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट जो 3 आएगा वहां पर हम लोग मनुस्मृति के अनुसार जो चंडाल की स्थिति थी उसको पढ़ेंगे। चंडाल किसे कहा जाता है? तो चंडाल किसे कहा जाता है मैंने अभी आपको बताया कि जो भी मृत शरीर की अंत्योष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को, यानी कि जो भी छूता है तो उसी को चंडाल बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, सिलेबस आपके बिल्कुल सही टाइम पे खत्म होगी। आप लोग बस ऐसे ही अपना स्नेह बना के रखिए, प्यार बना के रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हमेशा शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच जो शेयर करते हैं, और जो शेयर नहीं किए हैं प्लीज़ एक बार आप लोग भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, जैसे कि आप सबको पता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। एकदम घबराना नहीं है, घूमना नहीं है, कुछ ही टाइम आपके पास है, बहुत जल्द समय खत्म हो जाएगा, तो आप लोग तुरंत तैयारी में लग जाइए। थैंक यू सो